हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी में। एक बार की बात है, 5 कॉलेज के दोस्त एक हिल स्टेशन पर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। वो अपनी गाड़ी पर हिल स्टेशन की ओर जा रहे होते हैं। रास्ते में उनके बीच हल्की फुल्की बातचीत हो रही होती है। रोहन मजाक में कहता है, कितना मज़ा आएगा अगर हम इस जंगल में फंस जाएं। और ये सुनकर मीरा थोड़ी घबरा जाती है। उनकी गाड़ी घने जंगल में से गुजर रही होती है। दिन भर चलने के बाद शाम होने लगती है और तभी जीपीएस में उन्हें एक छोटे शॉर्टकट रास्ते का पता चलता है और उन्होंने अपनी गाड़ी शॉर्टकट रास्ते की तरफ मोड़ दी। और ये रास्ता एक भयानक वैली से होकर जाने वाला था। वैली में घुसते ही चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। रास्ता एकदम वीरान था। अचानक गाड़ी के टायर से अजीब सी आवाज़ आती है। रोहन ने गाड़ी रोक दी और नीचे उतर के देखा तो टायर पंचर हो चुका था। सभी नीचे उतरकर आसपास का मुआयना करने लगे। तभी विक्रम को दूर घने जंगल में एक इमारत की झलक नजर आई। वो चिल्लाया, देखो वहाँ, हो सकता है हमें कोई मदद मिल जाए। और वो पांचों दोस्त इमारत की तरफ भागने लगे। जब वो इमारत के पास पहुँचे तो वो एक पुराना गेस्ट हाउस था। उसके बाहर एक लकड़ी का बोर्ड था जिस पर लिखा था रेड वुड गेस्ट हाउस। तब पांचों दोस्तों ने गेस्ट हाउस के अंदर जाने का फैसला किया। और जब उन्होंने गेस्ट हाउस के मेन गेट पर हाथ रखा तो गेट अपने आप खुल गया, जैसे वो इनका इंतज़ार कर रहा था। गेस्ट हाउस काफ़ी पुराना और अजीब लग रहा था। खिड़कियों पर जंग लगी हुई थी और दरवाजे की लकड़ियां सड़ चुकी थी। गेस्ट हाउस के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक बुढ़ा आदमी नजर आया जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और वो उनकी तरफ अजीब सी नजरों से देख रहा था। आप लोग यहाँ रात बिताना चाहते हैं? उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। हाँ, रोहन ने कहा। लेकिन याद रखना, रात को कमरे से बाहर कोई भी नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो केयर टेकर उनको चेतावनी देकर अंधेरे में गायब हो गया। कमरे में पुराना फर्नीचर, धूल से भरे हुए शीशे और दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग लटक रही थी। तभी प्रिया को एक पेंटिंग में एक औरत की परछाई दिखी जो उसे घूर रही थी। तभी प्रिया ने गेस्ट हाउस का मुआयना करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि एक कमरे में लकड़ी का एक पुराना दरवाजा था जिस पर खून के धब्बे और खरोंचें थी। रात गहरी हो चुकी थी। वो पांचों एक कमरे में आराम करने लगे। कमरे में लटकी हुई एक पुरानी घड़ी रात के 12 बजते ही अचानक चलने लगी। तभी पूरे गेस्ट हाउस में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। गेस्ट हाउस के गलियारे में कदमों की आहट और एक औरत की रोने की धीमी धीमी आवाज। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मीरा डर के मारे रोने लगी। प्रिया चुपके से बाहर निकली और उस पुराने लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंच गई। उसने जैसे ही वो दरवाज़ा खोला, कमरे के अंदर खून से सनी हुई एक शादी की ड्रेस लटक रही थी। जैसे ही प्रिया ने उस ड्रेस को छुआ, एक जोरदार चीख सुनाई दी और पूरे गेस्ट हाउस में अंधेरा फैल गया। अचानक एक डरावनी औरत जिसने शादी की ड्रेस पहनी थी कमरे के बीच में खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थी। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम सब यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। और वो सब लोग चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेस्ट हाउस के दरवाजे और खिड़कियाँ जाम हो जाती हैं। वो जिस तरफ भी भागने की कोशिश करते हैं वापस वहीं पर आ जाते हैं। प्रिया भागते हुए एक कमरे में घुस जाती है जो शायद उस गेस्ट हाउस का स्टोर था। वहाँ पर उसे एक पुराने अखबार का टुकड़ा मिलता है जिससे पता चलता है कि ये एक नई दुल्हन थी जिसे अपने पति ने बेवफाई के शक में मार डाला था। उसी पुराने अखबार के एक पन्ने पर लिखा था कि इस दुल्हन की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब इसके शादी के ड्रेस को कोई जला देगा। डर के बावजूद रोहन ने भागते हुए जाकर ड्रेस में आग लगा दी। आग के लगते ही आत्मा जोर जोर से चिल्लाई और राख के ढेर में तब्दील हो गई।
अचानक गेस्ट हाउस की दीवारें टूटने लगी और वो सब भागते हुए गेस्ट हाउस से बाहर निकले। और बाहर निकलते ही उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबकी सांसें तेज चल रही थी। हम सब इस जगह से हमेशा के लिए निकलते हैं, रोहन ने थकी हुई आवाज में कहा। वो भागते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंचे और देखा टायर एकदम ठीक था। बिना कोई समय गवाए उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और उस भयानक घाटी से बाहर निकलने लगे। उस घाटी से बाहर निकलते वक्त उन सब के चेहरों पर एक अजीब सी घबराहट थी। रास्ता जो रात को कच्चा था अचानक एक सपाट और सीधा एक हाईवे की तरह लग रहा था। ये रास्ता पहले ऐसा नहीं था, प्रिया ने कहा। शायद डर के मारे हमें ध्यान नहीं रहा होगा, आकाश ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में खुद भी यकीन नहीं था। तभी मीरा ने गाड़ी के शीशे में पीछे देखा। घाटी का धुंधलापन खत्म नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शायद कितने भी दूर क्यों न चले जाएं, घाटी उनके पीछे पीछे आ रही हो। तभी गाड़ी अचानक झटके लेने लगी। रोहन ने ब्रेक लगाई, लेकिन गाड़ी अपने आप और तेज चलने लगी। सभी घबरा कर खिड़कियों से बाहर देखने लगे। सड़क के दोनों तरफ काले साए चल रहे थे और हर साया उनकी तरफ बढ़ रहा था। क्या हम अभी भी इस घाटी में हैं? प्रिया ने चलाते हुए कहा। तभी गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा था। अब दोस्तों ने बाहर देखा तो उनके होश उड़ गए। वो फिर से उसी गेस्ट हाउस के सामने खड़े थे। प्रिया डर से कांपने और जोर जोर से रोने लगी। गेस्ट हाउस की इमारत अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लगने लगी थी और उसकी खिड़कियों से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। अंदर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। तभी गेस्ट हाउस के दरवाजे अपने आप खुल गए। डर के बावजूद वो सारे गेस्ट हाउस के अंदर चले गए। कमरे के बीच में उसी दुल्हन की आत्मा खड़ी थी, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और वो हंसते हुए बोली, तुम लोग सोच रहे हो कि तुम मुझसे बच सकते हो। और वो जोर से चिल्लाई कि ये गेस्ट हाउस कभी किसी को नहीं छोड़ता और जो भी इस गेस्ट हाउस में आता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो जाती है। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि वो सब एक अलग अलग समय पर चले गए हैं। प्रिया खुद को दुल्हन के कमरे में पाती है, जहाँ उसकी छवि बदलकर दुल्हन की तरह हो रही थी। रोहन गेस्ट हाउस के एक पुराने गेट पर खड़ा था, जहां उसकी परछाई गायब हो गई थी। वो चीख रहे थे, लेकिन उनकी आवाज कोई सुनाई नहीं दे रही थी। आत्मा ने आखिरी बार जोर से चिल्लाकर कहा, जो भी इस गेस्ट हाउस में आएगा उसकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। तभी गेस्ट हाउस के दरवाजे बंद हो गए और एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ समय बाद एक और परिवार उसी घाटी के रास्ते से गुजरता है। उन्हें गेस्ट हाउस का चमकता हुआ साइन बोर्ड दिखता है। गेस्ट हाउस का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक और कहानी शुरू हो गई। उस गेस्ट हाउस का शराब कभी खत्म नहीं होता। जो भी इसमें जाता है उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए वहाँ कैद हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।